अब आप लोगों को हम 2 जानवरों के अलावा भी दूसरे जानवर देखने को मिलेंगे। बोलती हम बहुत देखे हैं जिराफ। हम पूछे कहाँ कब देखी, तो बोलती है फोटोज में बहुत सारा देखे। पैदल चलते चलते इतना हम लोग थक गए कि चप्पल हाथ में लेके खाली पैर चल रहे हैं। पहला एनाकोंडा, दूसरा एनाकोंडा, तीसरा एनाकोंडा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है हमारा डे 3, आखिरी दिन अपना पूरी ट्रिप का। तो आज हम लोग पूरी इसको फाइनली करने वाले हैं, अलविदा। और अभी हम लोग सुबह सुबह मतलब नहा धो करके फ्रेश हो गए हैं। और जैसा कि हमारा प्लान था, पहले दिन हम लोग गए कोणार्क टेम्पल और चंद्रभागा बीच। दूसरे दिन हम लोग जगन्नाथ टेम्पल और यहाँ का सी बीच गए, पूरी का एक्सप्लोर किए, अपना टाइम स्पेंड किए। और आज है तीसरा दिन, तो आज हम लोग जाने वाले हैं भुवनेश्वर। तो अभी हम लोग चलते हैं भुवनेश्वर, फिर देखते हैं कि कितना टाइम हम लोग के पास बचता है, क्योंकि आज रात में हमारा ट्रेन है भुवनेश्वर से। तो देखते हैं कितना टाइम बचता है, उस हिसाब से हम लोग कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो हम लोग को तो 3 जगह बेसिकली मन था। पहला तो लिंगराज मंदिर, दूसरा खंडगिरी और नंदगिरी केव, और तीसरा था नंदनकानन जू। बट अब देखते हैं टाइम कितना मिलता है और क्या क्या होता है। तो चलो अब हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं बस स्टैंड की ओर, क्योंकि यहाँ से पूरी जाने का 2 ऑप्शन है, मतलब यहाँ से भुवनेश्वर जाने का 2 ऑप्शन है। पहला तो बस, दूसरा तो ट्रेन। बाकी कैब तो हम लोग 2 लोग में कैब थोड़ा एक्सपेंसिव वो भी पड़ेगा। तो और ट्रेन का भी टाइम 10 बजे, 10:30 बजे से पहले है भी नहीं, इसलिए चलो बस स्टैंड चलते हैं और बस में चलेंगे। चलो यहाँ होटल से हम लोग निकलते हैं। अभी हम लोग को होटल के बाहर ही टुक टुक मिल गया गाइस, इसलिए चलना नहीं पड़ा एकदम भी। हम लोग डायरेक्टली अब यहाँ से बस स्टैंड जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग भुवनेश्वर निकलेंगे तो बेटर ऑप्शन वही है कि डायरेक्ट बस स्टैंड ही चले, इधर टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो जल्दी जल्दी अब बस स्टैंड चलते हैं, क्योंकि अभी भुवनेश्वर जाने में भी 2 घंटा का टाइम लगेगा, क्योंकि 50-60 किलोमीटर है, तो 2 घंटा का रास्ता है लगभग। तो चलो चलते हैं। तो भाई किस्मत बड़ा सही था, हम लोग आते के साथ हम लोग को ऑटो भी मिल गया निकलते साथ रूम से। ऑटो यहाँ जैसे पहुँचा वैसे खड़ा था, बस रेडी, एकदम रेडी टू गो। बस भी मिल गया हम लोग को जाने के लिए, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो चलो अब यहाँ से 100 रुपये का टिकट है भुवनेश्वर का, और चलते हैं। अभी 1-1.5 घंटा का सफ़र भी है, तो अब व्यू एंजॉय करते करते चलेंगे। और वैसे सही बताएं तो बहुत थका भी लग रहा है। 2 दिन से हम लोग बस घूम रहे, रेस्ट एकदम कम मिला है, क्योंकि अब पैर भी पूरा दर्द हो रहा है भयानक। कल बहुत हम लोग चले, बहुत पता नहीं चला, बट बहुत पैदल चले। और रात में भी हम लोग क्या हो रहा था कि लेट से रूम जा रहे थे, फिर सुबह जल्दी उठ रहे थे इधर उधर जाने के लिए, तो और ज़्यादा तो खैर चलो अब सफ़र का मज़ा लेते हैं और जल्दी जल्दी भुवनेश्वर पहुँचते हैं। तो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ उतर गए हैं बस से। तो मेरा जो फ्रेंड का रूम है इससे पास में है, तो वो बोला यहीं उतरने। और अभी हम लोग ये नारियल पानी पीने आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से वैसा हम लोग को टाइम नहीं मिला। हम लोग हड़बड़ में निकले, ऑटो मिल गया, बस मिल गया, तो कुछ खाने का भी टाइम नहीं मिला। तो अभी नारियल पानी पी ले रहे हैं, फिर अभी चलेंगे, खाना भी आगे खाएँगे। चलो हाँ, चलो पानी पी लो। सो गाइज, हम लोग अभी अपने दोस्त से बाइक ले लिए और ये देखो बाइक, तो बाइक हम लोग को मिल गया अब घूमने के लिए यहाँ भुवनेश्वर में। बस हेलमेट थोड़ा काम चलाओ था, उसके पास खुद नहीं था हेलमेट। तो चलो अब हम लोग यहाँ भुवनेश्वर का सफ़र शुरू करते हैं और अब यहाँ घूमने चलते हैं। तो पहले कहाँ जाएंगे, पहले सोचते हैं कहाँ जाएंगे। उम्मीद है कि खंडगिरी मतलब नीलगिरी खंडगिरी या फिर लिंगराज पहले जाएंगे, क्योंकि मंदिर पहले निपटा लेते हैं, फिर बाकी जगह घूमते रहेंगे क्या। बाकी नंदनकानन तो लेट से भी जाएंगे तो चलेगा, शाम तक भी वहाँ घूम सकते हैं, और वो ऐसे भी थोड़ा दूर भी है।
तो चलो पहले कोशिश करते हैं कि लिंगराज ही चले। तो चलो पहले यहाँ से पहले निकलते हैं। इधर का रोड बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और सुंदर है गाइस। क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिला है भुवनेश्वर को। अब हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं मंदिर, और ये देखो मंदिर हमारे सामने ही है, ये देखो। तो चलो, अभी फ़ोन तो अंदर अलाउ नहीं है, तो हम लोग फ़ोन वोन जमा करते हैं, सामान सारा क्लॉक रूम में रखते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो ठीक है, चलो दर्शन करके आते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग का दर्शन हो गया, और किस्मत था समझो कि आते साथ हम लोग खाली तुरंत सारा सामान लॉकर रूम में रखे और अंदर गए, और दर्शन हो गया तुरंत। मतलब बीच दोपहर का वो द्वार बंद हुआ था, भोग लग रहा था, तो फिर वो जैसे खुला हम लोग वहाँ पहुँचे, दर्शन हुआ। और अभी देख रहे हो ये जो बाहर तक लाइन है, सोचो उतना बड़ा मंदिर का एरिया, लेकिन मंदिर के अंदर से लेकर यहाँ तक लाइन हो गया, बहुत भीड़ हो गया। तो किस्मत था कि टाइम से हम लोग का पूजा मतलब दर्शन हो गया। तो चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। इधर इस तरह से खीरा सब भी इधर बाहर मिल रहा है, प्रसाद सबके साथ। इधर ये सब खीरा कैसे दे रहे हैं? 20 का और 10 का। तो अभी हम लोग फ्रेश खीरा लिए हैं गाइस। तो चलो अभी खीरा खाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। देखेंगे कुछ खाने लायक होगा तो खा लेंगे और फिर निकलेंगे। और मंदिर के ही साइड में एक इस तरह के स्टेज जैसा बना हुआ है, जहाँ ऊपर से हम लोग अभी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं मंदिर के साथ। तो चलो यहाँ चलते हैं और एक दो फोटोज़ क्लिक कराते हैं। ये देखो कुछ इस तरह का यहाँ से दिख रहा है मंदिर। आजा इधर, बहुत कड़क धूप है, ये देखो पीछे मंदिर के साथ बहुत कड़क धूप है। तो अभी यहाँ हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए, अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलो उदयगिरी और खंडगिरी केव के लिए। तो चलो अब हम लोग वहाँ जा कर के आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो अभी हम लोग दही बड़ा आलू दम दिख गया, ये देखो ट्राई कर रहे हैं अभी। तो चलो खा करके मिलते हैं आप लोग। ऐसे भी खाने का तो दिखाएंगे नहीं, बट देखने में तो बहुत टेस्टी दिखता है गाइस। तो अभी प्लान में थोड़ा चेंज है गाइस। हम लोग उदयगिरी केव्स जाने की जगह चलेंगे अभी नंदनकानन जू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, एकदम इरिटेटिंग सा गर्मी है। तो अभी ऐसे भी वहाँ उदयगिरी में भी वो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। हम पहले आए वहाँ, तो इसलिए अभी थका लग रहा था, वहाँ सीढ़ी चढ़ने के लायक हम लोग नहीं हालत में। और कल हम लोग रात में बहुत देर तक पैदल चल गया। तो अभी चलो सीधे हम लोग नंदनकानन जू ही चलते हैं, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है, लगभग 2-2:30 बज गया है। तो अभी जाएंगे तो ठीक शाम तक हम लोग नंदनकानन जू घूम पाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग उदयगिरी केव्स गए तो फिर हम लोग का नंदनकानन भी छूट जाएगा, जबकि ज़्यादा ज़रूरी हम लोग के लिए नंदनकानन है। तो चलो वहाँ हम लोग घूम करके आते हैं पहले। तो गाइस अब हम लोगों को सीधा जाना है नंदनकानन जू के लिए। अब वहाँ जा करके आप लोगों को दिखाते हैं। और कुछ बोलना है? नहीं, अब चलो वहाँ जा करके आप लोगों को ढेर सारा यूनिक जानवर दिखाते हैं। एक जानवर अभी दिखा देंगे हम आपको। एक मेरे साथ भी है। हम दिखा ही नहीं पा रहे गाइस, कोई बात नहीं, वहीं जाके दिखा देंगे। सो गाइस फाइनली थकान भरे 20 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पार्किंग में भी गाड़ी लगा ली है। तो गाड़ी देख रहे हो कितना सारा यहाँ बाइक है,
तो हम लोग भी बाइक हेलमेट यहाँ छोड़ दिए हैं और अब चलते हैं हम लोग जू के तरफ। सोचो गाइस, इतना बड़ा जू है कि मेरे पीछे वाला जो वो बिल्डिंग देख रहे हो बड़ा सा, जहाँ अभी हम लोग बाइक पार्क किए, इतना बड़ा सिर्फ पार्किंग है जू में। और घुसते साथ देखो इधर पूरा मस्त सा फाउंटेन सब है बड़ा सा। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, एंट्री टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो ये देखो गाइस, टिकट के लिए मार हो रहा था। हम लोग एक बैनर में लगे स्कैनर से ई टिकट बुक कर लिए और लाइन स्किप करके चले टेंशन फ्री। तो चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। ये देखो इस तरह का एंट्री है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। तो अभी हम लोग वहाँ से पहला गेट और टिकट काउंटर से क्रॉस होके अंदर आ गए हैं और उसके बाद अभी कुछ इस तरह का यहाँ पे गेट है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लिखा हुआ, और हम लोग को इधर से जाना है। तो चलो यहाँ सिक्योरिटी चेक इन से अंदर गुजरते हैं, फिर अंदर वीडियो बनाते हैं। एकदम सिंपल प्रोसीड्योर, टिकट स्कैन हुआ, ई टिकट, और हम लोग अंदर। वाह, हरा भरा है हर तरफ, लेकिन ये गर्मी जान मार रहा है। ओ भाई साहब, ये झरना है, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं था सच में। हम जब 3-4 साल पहले आए थे तब ऐसा झरना नहीं था। एक सेकंड रुको, आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम किस झरना के बारे में बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे एक सिंपल सा फाउंटेन हुआ करता था, बट अभी नया मॉडिफाई करके देखो, हाथी बना हुआ है जिसके सूंड से पानी निकल रहा है और खुद को भिगा रहा है। भाई साहब, कितना सही झरना है, कितना अच्छा थीम में बनाया है। क्या हो गया भाई, जिसका भी ये सोच था हम फैन हो गए। भाई साहब, हम लोग यहाँ फोटोज क्लिक कराने आ गए हैं। बहुत सुंदर है, पर्पल पर्पल दिख रहा है, पिंक पिंक सॉरी, अरे नीचे पूरा गिरा हुआ है, ये देखो। हुई। अच्छा दिख रहा है, पूरा मस्त पिंक पिंक यहाँ पे। हाँ, इधर क्या टोपी सब का दुकान है। तो चलो अब हम लोग अपना जू का सफ़र शुरू करते हैं। क्या अब आप लोगों को हम 2 जानवरों के अलावा भी दूसरे जानवर देखने को मिलेंगे। खुद ही जानवर खुद को समझ रहा है, हमको नहीं। अब हम सिर्फ बोलते एक जानवर को देखने के बाद अभी और जानवर दिखाएंगे तो अच्छा बात नहीं लगता ना, बुरा लग जाता या, इसलिए हम अपने आप को भी इंक्लूड कर लिए उसमें। नहीं हम कुछ बाकी घुसते साथ यहाँ पे देखो चिल्ड्रंस पार्क है। चिल्ड्रन पार्क में क्या करेंगे, हमारा तो बच्चा भी नहीं है। तो चिल्ड्रन पार्क में क्या करेंगे गाइस, तो वहाँ से चलो आगे। हम लोग को तो मेन सलोनी को हमको मेन वाइट टाइगर दिखाना है इसको, क्योंकि जो बहुत रेयर है और सिर्फ यहीं पे है मेरे ख्याल से इंडिया में। जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जू गए हैं, वो भी और मांझी जो बिरसा बायोलॉजिकल जू जो झारखंड में, आपके बर्थडे, वो भी मेरे बर्थडे के दिन हम लोग दोनों गए थे। हाँ, हम भी वही जू, और उसके अलावा ये जू हम 1-2 बार आए हैं पहले, तो बस यही 2 जू हम घूमे हैं लाइफ में। तो चलो आज यहाँ का भी आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं, बकबक कम करते हैं और जानवर ज़्यादा दिखाते हैं। यहाँ पे है रैटल, बट जिसको देखना है वो है ही नहीं, गर्मी की वजह से भाग गया होगा अंदर, है ही नहीं। चलो सच में नहीं है ही नहीं, अंदर घुस गया होगा गर्मी की वजह से। चलो आगे जाते हैं, दूसरा देखते हैं। ये है स्लॉथ बियर। ओ भाई, बियर भी तो नहीं दिख रहा गर्मी की वजह से, एक वैसी और एक जू। गर्मी की वजह से सब अंदर घुस गया है अपने अपने घर में, और हम लोग खुला जानवर घूम रहे हैं, रियल जानवर घर में है। रियल जानवर अपने घर में, और हम ही लोग घूम रहे। बियर दिखा, स्लॉथ बियर, वो देखो उस पत्थर के पीछे, आगे जा करके दिखा रहे हैं, रुको। स्लॉथ बियर वो रहा, क्या कर रहा है भाई,
पता नहीं कुछ तो कर रहा है वहाँ बैठ करके। सुअर के जैसा दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। भालू हमारे झारखंड के भी पार्क में है। अंदर घुस गया, बाहर कोई है ही नहीं, हम ही लोग बस बाहर हैं, कुछ नहीं दिखेगा हम लोग। हाँ। चलो आगे लियोपार्ड है, इंडियन लियोपार्ड, उसको देखते हैं। ये इंडियन लियोपार्ड वहाँ देखो भाई, पेड़ के ऊपर देखो, ये देखो पेड़ के ऊपर सो रहा है, मस्त चढ़ के मस्त सो रहा ऊपर पेड़ में, है ना? दिखा? सनग्लास लगा के देखो, धूप चमक रहा है। वो देखो बीच में पेड़ में सो रहा है। ए देखो सलोनी को देख रहा है, हेलो बोल रहा है। नहीं झपटेगा, इतना दूर नहीं कूदेगा ना, बहुत दूर में पेड़ हम लोग सामने दिख रहा है। ये देखो सलोनी को ही देख रहा है, हेलो सलोनी बोल रहा है। ये देखो वहाँ टाइगर घूम रहा है, दिखा आ रहा है इधर ही, देखो। ओह वाह, अरे पेड़ के पीछे चले, हाँ देखो वाइट टाइगर। तो देखो पेड़ में चढ़ने जैसा कर रहा था, चीख मारा था, पूरा पानी निकला जा रहा अंदर। दूसरा यहाँ सिंपल टाइगर देखो। लायन द किंग ऑफ जंगल, वो देखो इधर राजा के जैसा बैठा है भाई। ऐसे ही इसको राजा नहीं बोला जाता है जंगल का। वो देखो भाई, जंगल का राजा ऐसी थोड़ी बनते हैं, सबको भाव थोड़ी देगा। ओ ये देखो एक ऊपर मस्त बैठी है, एक उधर नहा रही है स्विमिंग पूल। हाँ देखो एक वाइट सा बैठा हुआ है, और एक इधर देखो कैसे घूम रहा है। देखो एकदम बड़ा सा देखो टाइगर। ओ भाई कैमरा में नहीं दिख रहा वैसा बड़ा, बट रियलिटी में बहुत बड़ा दिख रहा भाई सामने से। ये देखो कितना बड़ा जू है ये, मैप बस देखो, और कितना सारा जानवर है वो देखो। ये देखो हम लोग अभी यहाँ से शुरू किए और बस यहीं पहुँचे, अभी आधा से ज़्यादा जू बचा हुआ है। देखो ये देखो हाथी, एक पीछे जाल में भी है हाथी, वो देखो। गाइस पैदल चलते चलते इतना हम लोग थक गए कि चप्पल हाथ में लेके खाली पैर चल रहे हैं, क्योंकि खाली पैर ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत ज़्यादा चले हम लोग, 2 दिन से हम लोग लगातार चल ही रहे हैं। हाँ, और एक तो नया नया स्लीपर भी दोनों को पहने हैं, तो थोड़ा सा होता है ना कि नया नया समय अनकंफर्टेबल सा होता है, तो वैसा भी हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अभी खाली पैर घूम रहे, बहुत रिलैक्स लग रहा है भाई, तो बहुत थक गए हैं। चलो और इधर कुछ बहुत घूमेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग। देखो बड़ा सा ऑस्ट्रिच आया, टुमक टुमक जांदी ये देना को पहचान रहा है। देखो अरे तुम ही को देख रहे हैं। इसको देख के रुक गया था यहाँ पे। अरे इसको भी अपना बीवी का खौफ, भाग गया उधर वाला। ये देखो कछुआ मंडप, कछुआ के शेप में बना हुआ है। ये देखो भाई जिराफ रियल में। हम अभी पूछे कि जिराफ देखोगी आगे चलो, तो बोलती है हम बहुत देखे हैं जिराफ। हम पूछे कहाँ कब देखी, तो बोलती है फोटोज़ में बहुत सारा देखे। तो बोले चलो रियल दिखा रहे अभी। अरे ये देखो रियल जिराफ कितना मस्त है। अरे जीभ निकाल रहा है कैसे, कितना लंबा है। हाँ ये देखो भाई कितना सारा यहाँ मगरमच्छ सो रहा है। देखो हमको एक बार के लिए देख के लगा कि डुप्लीकेट बनाया हुआ है पत्थर उत्थल का सीमेंट से, बट ये देख रहे हो पूरा भर। ये देखो यहाँ किनारे एक मछली है, वो लोगों को खाने के लिए दिया होगा मरा हुआ। ये देखो एक पानी के अंदर घुस गया, यहाँ पे है। ये देखो
पानी के अंदर है। ओ भाई, एक उधर पानी में उतर रहा है, वो देखो उतर गया उधर। और वो पत्थर के ऊपर भी पूरा भरा पड़ा है। कितना सारा मगरमच्छ है। ये देखो भाई, ये आ गए हम लोग रेप्टाइल पार्क अंदर में ही। बहुत मस्त डायनासोर है जिसके नीचे से हम लोग को जाना है, उसके पिछवाड़े तरफ से। चलो अंदर चलते हैं। अभी हम लोग पिछवाड़े से अंदर आ गए। कर दी इसके पेट में। वो देखो कछुआ बैठ के इंतजार कर रहा है सलोनी का ऊपर। इधर तो सिर्फ सांप सब होगा। चलो देखते हैं अंदर। तो गाइस ये देखो पाइथन कैसे सो रहा है गाइस अंदर, पत्थर के अंदर घुस के। देख रहे हो कितना बड़ा इगुआना भाई। नीचे दो ब्लैक होके सो रहा है। एक ऊपर देखो मस्त सो रहा है, और एक इधर सो रहा है मस्त। कितना बड़ा सा है देखो भाई, आदमी खा जाएगा एकदम इजीली। है क्या है ये? सियामीज क्रोकोडाइल। ये देखो कितना डेंजर देख रहा है गाइस। पहला एनाकोंडा, दूसरा एनाकोंडा, तीसरा एनाकोंडा, चार येलो एनाकोंडा गाइस। बर्मीज पाइथन। एक ये देखो पानी से नाक निकाला है, पूरा पानी के अंदर इतना बड़ा सा है। और एक उधर देखो कितना बड़ा सा। पूरा रेप्टाइल जोन हम लोग देख लिए गाइस। इतना सारा सांप था और इतना सारा मगरमच्छ था। डेंजर खतरनाक था सारा। तो अब यहाँ से निकलेंगे। अब सिर घूम गया गाइस यहाँ देखते देखते। तो चलो अब इधर से बाहर निकलते हैं। ये देखो प्यारा सा आई लव नंदन कानन लिखा हुआ है, मस्त। ओ तो अभी हम लोग थक के बैठ गए हैं गाइस। ये देखो सो गई। बहुत थक गए गाइस, बहुत ज़्यादा। ब्लॉग बनाना, रील बनाने में जो स्ट्रगल है ना गाइस, हम बता बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सिर्फ बताओ, एक जानवर दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए। बाइक के पीछे बैठ के वीडियो लेना। ये भी बाइक में पीछे बैठ के क्लिप्स ले रही थी बीच में। हाँ ऐसे हैंडसम दिख रहा हूँ। तो अभी हम लोग बाहर निकल ही रहे थे यहाँ से कि जो हम लोग शुरुआत में आपको हाथी दिखाया था फाउंटेन वाला, उसके राइट साइड मतलब बाहर से आते समय राइट साइड में अंदर घुस के यहाँ पे OTDC रेस्टोरेंट है जिधर हम लोग आए थे देखने। तो ये देखो इधर कितना सुंदर एकदम खूबसूरत सा फ्लावर का गार्डन है गाइस। ये देखो कितना खूबसूरत गार्डन है, एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलो यहाँ 2 मिनट देखते हैं फ्लावर्स और फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग पूरा पार्क एक्सप्लोर करके बाहर आ गए। कुछ बहुत जगह हम लोग अभी भी एक्सप्लोर नहीं किए क्योंकि हम लोग हड़बड़ी में भी हैं, क्योंकि अभी हम लोग का ट्रेन भी है रात में और दूर जाना है भाई। क्योंकि बाइक में हम लोग बहुत दूर आए, दूसरा का बाइक है ना, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो धीरे चला रहे हैं। और हम लोग भी अब और नहीं चल पाएंगे। तो अब सीधे हम लोग यहाँ के बाद दोस्त के रूम जाएंगे, उसको बाइक देंगे और फिर डायरेक्टली वहाँ से हम लोग स्टेशन चलेंगे। और 1-2 दोस्त और है मेरा यहाँ पे, वो लोग मिलने भी आएंगे बोला, तो वो लोग से मिलेंगे और फिर डायरेक्ट स्टेशन ही चलेंगे। और अभी तो भूख भी बहुत ज़ोर का लगे, तो चलो कुछ खाते हैं। और क्या ही बोले, इतना थक गया है कि अब चलो इस ब्लॉग को यहीं हम एंड करना चाह रहे हैं। अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और इस ब्लॉग को अब चलो यहीं एंड करते हैं। और अब हम लोग का ये 3 दिन का पूरी का ट्रिप भी पूरा, इस सफ़र हमारा ख़त्म हुआ। अब सीधा हम लोग घर ही जाएंगे। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सी यू सून, टाटा बाय बाय।